ये सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि पिछले 3 महीने का जो टाइम गुजरा है बड़ा चिंता का, सबको बड़ी चिंता थी, पेरेंट्स को, टीचर्स को, स्टूडेंट्स को, कि ये दो हमारे जो ऐतिहासिक स्कूल हैं इनका क्या बनेगा। वास्तविकता में ये दोनों स्कूल बड़े ऐतिहासिक हैं। जो हमारा सीनियर सेकेंडरी बॉयज़ का स्कूल है ये तकरीबन 150 साल पुराना है। अगर मैं कहूँ तो हेरिटेज स्कूल है। यहाँ पे मेरे पिताजी स्वर्गीय श्री सतमहाल जी पढ़े हैं। कान सिंह जी पूर्व मंत्री राकेश पठानिया जी के पिताजी जो 1938 में यहाँ पास आउट हुए, और इसके अलावा कई जजेस यहाँ से पढ़ के निकले और कई आर्मी ऑफिसर्स, एयरफोर्स ऑफिसर्स, बहुत लंबी फहरिस्त है। और दूसरी तरफ बीटीसी गर्ल्स स्कूल जो है, जिसका नाम अब पीएम प्रधानमंत्री का जो योजना है उसके साथ जुड़ा हुआ है, वो भी एक बहुत गर्ल्स स्कूल है, वो भी बड़ा एक ऐतिहासिक स्कूल है। नूरपुर में 2 स्कूल थे और गवर्नमेंट की सोच बहुत अच्छी थी कि वी शुड गेट सीबीएसई का करिकुलम सारे स्टेट में अन्य स्कूलों में इंट्रोड्यूस किया जाए। उस पॉलिसी के तहत ही नूरपुर का भी स्कूल एक चुना गया, क्योंकि वो पीएम का स्कूल के नाम पे स्कूल था बीटीसी, तो उसको उन्होंने चुन लिया। तो यहाँ पे 2 स्कूल्स थे, जैसे मैंने पहले कहा, एक में बॉयज़ स्कूल में 210 की स्ट्रेंथ थी तकरीबन और गर्ल्स स्कूल में 425। तो उन्होंने ये भी फैसला किया कि जहाँ पे कम बच्चे होंगे उन स्कूलों को मर्ज किया जाए। ये तो इसका है पृष्ठभूमि। पर ये जब ये फैसला हुआ, हमारा ये जो बॉयज़ स्कूल गर्ल्स स्कूल में जब मर्ज किया गया, उसमें कई उलझने भी आई और कई मुश्किलें भी आई। एक तो वो हमारा इकलौता गर्ल्स स्कूल था और उसमें जगह भी कम थी, और ये जो बॉयज़ स्कूल था ये भी एक बहुत ऐतिहासिक स्कूल था। तो इससे जो बॉयज़ स्कूल है यहाँ पे, ये इसका था स्कूल एजुकेशन बोर्ड के साथ, हिमाचल प्रदेश एजुकेशन बोर्ड के साथ। और यहाँ पे कुछ आस पास के गांव के बच्चे भी यहाँ पढ़ते थे। तो जब ये हो गया तो फिर मतलब हमारे जो यहाँ शहर के जितने भी पेरेंट्स इसके साथ एसोसिएटेड थे, स्टूडेंट्स थे, टीचर्स थे, उनके सामने मुश्किल आई कि क्या किया जाए, बंद होने के कगार पर आ गए। तो मेरे पास सारे आए, मसला बहुत जेन्युइन था, और मैंने फिर माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष और माननीय एजुकेशन मिनिस्टर जी के समक्ष पिछले कई महीनों से मैं इसको रखता गया, कोशिश करता रहा, क्योंकि पॉलिसी डिसीजन थी तो इसको चेंज कराने के लिए भी एक लंबा प्रोसेस होता है। उसमें इस दौरान हमारे कुछ राजनीतिक मित्र भी थे जिन्होंने इसको बहुत ज़्यादा एक पॉलिटिकल माइलेज देने, रंग देने की कोशिश की। जो कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जो सामाजिक होते हैं और उसको हमें कोई पॉलिटिकल रंग देने की जरूरत नहीं देनी चाहिए। मैं अपनी तरफ से कहना चाहता हूँ, जिस स्कूल में मेरे पिताजी पढ़े हों और जो शहर जो हमारा है, उसके लिए हर संभव कोशिश करना मेरा फर्ज था। और मैंने सबको यहाँ जो पहले मुझे कई बार नेकों बार मिले, मैंने उनको कहा कि मैं एक अच्छे वकील की तरह आपका केस माननीय मुख्यमंत्री जी के पास और माननीय ठाकुर रोहित ठाकुर जी के पास रखूँगा। और मुझे यकीन है ये दोनों जो हैं ये मतलब लोगों के से जुड़े हुए लोग हैं, ये आपकी बात ज़रूर समझेंगे। और आज मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ दोनों का, माननीय मुख्यमंत्री जी का
और रोहित ठाकुर जी का कि कल शाम को ही रोहित ठाकुर जी ने मुझे टेलीफोन किया कि उनकी भी माननीय मुख्यमंत्री जी से बात होगी है और एक मीटिंग में डिसाइड किया गया है कि 3 स्कूलों को दोबारा डी नोटिफाई करके, जिसमें एक पालमपुर का स्कूल है, एक मंडी का एक स्कूल है पल कॉन्स्टिट्यूंसी का, एक नूरपुर का, और बहुत जल्द इसकी जो है इसके नोटिफिकेशन के ऑर्डर्स आ जाएंगे। तो आज बड़ा मैं खुश हूँ और मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ हमारे शहर के जो प्रबुद्ध नेता हैं और बाकी प्रेस, आप सबका भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि इस मुद्दे को आपने हर स्टेज पे बड़े अच्छे ढंग से इसको उठाया और अंत में हम सारे सफल हुए। मसा बात वही आ जाती है घूम फिर के कि राजनीति है और इसमें जो दिखता है वो बिकता है। नो डाउट आपने एफर्ट किए हैं, जो भी आपकी कारगरी, लेकिन अभी हाल ही में 2 दिन पहले पूर्व मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बोला था कि 15 दिन तक अगर अंदर स्कूल नहीं तो वो रोष प्रदर्शन करके धरना प्रदर्शन करेंगे। तो कहीं ना कहीं क्रेडिट लेने की कोशिश उनसे भी की जाएगी। मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, मैं किसी क्रेडिट के होड़ में नहीं हूँ। सब जानते हैं क्या हुआ, सबको पता है कि 3 मैच और एक और है कि हर स्टेज पे मैं यहाँ पे जो स्टाफ है और जहाँ के जो जितने भी लोग हैं उनको मैं पत्र व्यवहार अपना हर चीज़ खाता रहा और उसमें जब हम हर स्टेज पे उनको बताता रहा कि किस स्टेज पे यहाँ पहुँची है। कोई ये कहे कि मैं मतलब कोई क्रेडिट लेने की कोशिश करे, चलो सब राजनीति में हम सब अपना क्रेडिट लेने की कोशिश करते हैं, पर मुझे यहाँ मैं क्रेडिट लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं अपने नूरपुर के लोगों के मैंने अपना कर्तव्य निभाया और आगे भी जब जरूरत पड़ेगी निभाने की मैं हमेशा कोशिश करूँगा। अच्छा, ये गर्ल्स स्कूल अब ये गर्ल्स स्कूल रहेगा, कोई एजुकेशन चलती रहेगी? दोनों को एजुकेशन होगी। अब आपके पास ऑप्शंस होंगी, वैसे नोटिफिकेशन की कॉपी आएगी, पर जो मुझे समझाया गया कि दोनों स्कूल जो हैं इनके पास चॉइस होगी, जिन्होंने को एजुकेशन में जाना है वहाँ पे जाएंगे, जो यहाँ पे को एजुकेशन आना चाहेंगे यहाँ आएंगे। तो दोनों के पास ऑप्शंस होगी, एक CBSE की और एक स्टेट HB स्टेट एजुकेशन बोर्ड की।